बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए भारत माता की जय। आज हमारे देश में इस समय पूरे भारतवर्ष में मतदान का उत्सव चल रहा है, मतदान का पर्व चल रहा है। और इस मतदान के पर्व में सब कोई चाहता है 18 वर्ष से जो ऊपर लड़का या लड़की या अन्य वृद्धजन हैं, वो सब चाहते हैं कि हम लोग जाएं और अपने अपने हिसाब के कैंडिडेट को अपना वोट का दान करें, अपना मत का दान करें। और मत का दान एक तरीके से गुप्त दान होता है। महाराज गुप्त दान की तो बड़ी महिमा है, इसलिए आज हमारे देश में बहुत आवश्यक भी है कि सब लोग अपने अपने घरों से निकलें, ज्यादा से ज्यादा निकलें। हाँ, गर्मी तो है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। गर्मी का सीजन चल रहा है, बहुत तेज धूप हो रही है। कहीं भी हो, भारत के किसी भी राज्य में हो, इस समय बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी एक तरफ नेता लोग हैं, खूब रैली के ऊपर रैली किए जा रहे हैं, खूब भाषणों के ऊपर भाषण किए जा रहे हैं, खूब मतदाताओं को लुभाने के लिए नाना प्रकार के वादे के ऊपर वादे किए जा रहे हैं। लेकिन हम सभी मतदाता भाई और बहनों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने अपने हिसाब से जो आपको लगे कि हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को उच्च शिखर तक ले जा सकता है, क्योंकि हमारा देश कोई भौतिक देश नहीं है, इसको समझने की आप लोग भूल कतई न करें। हमारा देश आध्यात्मिक देश है, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी आए, जहां भगवान श्री कृष्ण जी आए, जहां भगवान ने 24 अवतार यहीं पर लिए, इसी धरोधाम पर लिए। बार बार आते हैं और बार बार आते रहेंगे। जब प्रारंभ से देखा जाए तो पहले अनेक लोगों का शासनकाल यहाँ पर रहा, मुगलों का रहा। उन्होंने भी हमारी संस्कृति पर खूब अत्याचार किया, लेकिन कुछ न कर पाए। अंग्रेजों का भी रहा, उन्होंने भी खूब शासन किया, लेकिन वो भी कुछ न कर पाए। और भी जो समय निकला वो भी कुछ ठीक है, कुछ नहीं भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ज्यों का त्यों है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा देश आध्यात्मिक देश है। इस देश को कोई व्यक्ति विशेष नहीं चला रहा। आप लोग यदि बैठे और एनालिसिस करें इस चीज को, तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं इसको चला रहा। इस देश को तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ही चला रहे हैं, और कोई नहीं चला सकता। वो चाहे पहले हो, चाहे मध्य में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे आने वाले समय में हो। इसलिए जब जब परिस्थितियां राक्षसों के द्वारा बिगड़ी है, वर्तमान में भी कुछ राक्षस हैं, भूतकाल में भी कुछ राक्षस थे, भविष्य में भी निश्चित रूप से कुछ राक्षस प्रकट होंगे, क्योंकि कलिकाल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ की गतिविधियां निश्चित रूप से बदलेंगे। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से बारिश की बूंदें होती हैं, लगता है कि कितनी बारिश हो रही है, उस समय बाद शांत हो जाती है। जैसे ये धूप निकलती है तो लगता है कि धूप ही बनी रहेगी क्या, ठंडक नहीं आएगी क्या, लेकिन नहीं, जब समय जाता है तो ठंडक भी आती है। जैसे सुबह से शाम होती है, शाम से सुबह होती है, उसी प्रकार जब जब हमारे देश को नाना प्रकार के दुष्ट लोगों के द्वारा क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तब तक निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति आएगा और हमारे राष्ट्र को निश्चित उस शिखर तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा देश आध्यात्मिक देश है। इसलिए यहाँ पर साधु संत निरंतर भजन के द्वारा अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को कुछ न होने पाए। इसलिए भगवान इस धरोधाम को चुनते हैं। उनके लिए तो अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन इस भारतवर्ष को ही वो अपनी लीला स्थली के रूप में चुनते हैं। ये हम आप लोगों के लिए, सबके लिए सौभाग्य है। इसलिए पुनः हम आप लोगों से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये समय आप लोगों का है, हम लोगों का है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद में फिर तो हम लोगों ने सौंप दिया, फिर 5 साल हम लोग कुछ नहीं विशेष कर सकते। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक
अपने मत का दान उचित व्यक्ति को करें जो आपको, और आप जब बढ़ेंगे तो राष्ट्र बढ़ेगा, और जब राष्ट्र बढ़ेगा तब आप लोग बढ़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे पर समाहित हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी के लोभ के बहकावे में ना आए, क्योंकि लोभ पाप का मूल है। दिखता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन महाराज इसका परिणाम जो होता है ना, वो बड़ा भयानक होता है। इसलिए आप लोग बड़ी सावधानी से अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपने मत का दान अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा करें। कुछ समय के लिए बात होती है, कष्ट होता है समय को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, लेकिन फिर भी 3 चरणों के चुनाव में खूब मतदाताओं ने अपना दान किया है। अगला जो चरण है वो 13 तारीख को है। 13 तारीख को भी हम उम्मीद करते हैं, या आने वाले चरणों में भी हम उम्मीद करते हैं, तो लोग घर से निकलेंगे और अपने मन मुताबिक उम्मीदवार के साथ में जो ऊपर शिखर में जो प्रमुख व्यक्ति बैठेगा उसके हिसाब से भी अपने मत का दान अवश्य करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की।